हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे, जो आपके सीजीपीएससी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत ही 4 से 5 क्वेश्चन अगर डाटा पूछ लिया जाता है तो यहाँ से अब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको यहाँ पे पूरा जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से मैं उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ को इंक्लूड की हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। और शुरू से लास्ट तक देखिए, सारे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ के जो आपके 2021-22 का यहाँ पे सारी डाटा को यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे योगदान, वृद्धि दर, यहाँ पे स्थिर भाव, जो प्रचलित भाव से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका स्थिर भाव से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 2011-12 हमारा बेस ईयर है। जो कि प्रचलित भाव से, जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, जो कि प्रचलित भाव से क्वेश्चन देखने को अभी तक मिला नहीं है, लेकिन स्थिर भाव से जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भारत के, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो भारत के जो जीडीपी ग्रोथ रेट है यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद के नाम से इसको हम जाना जाते हैं। कई एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। जीडीपी का फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से इसको जाने जाते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा एक तरह से समझेंगे तो किसी एक साल में यहाँ पे देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के जो कुल वैल्यू होता है, जिसे हम जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद के नाम से इसको जानते हैं। तो याद रहे, कई एग्जाम में जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो भारत का जो जीडीपी है या ग्रोथ रेट है, तो 2020-21 में जो लॉकडाउन का समय था, तो 2020-21 में -7.3% था, जो कि कोरोना काल का समय था, तो पूरा डाउन गया था। तो 2020-21 में -7.3% आपका ग्रोथ रेट है 2020-21 का, याद रखिएगा। 2021-22 इंपॉर्टेंट है, डाटा याद रखिए। 2021-22 में जो आपका जो डाटा है 9.2%, जो कि बढ़ा हुआ है। जो उस टाइम 20-21 में लॉकडाउन का समय था, तो गिर के उतना हुआ था। 2021-22 में 9.2% है, तो डाटा फिर से बढ़ गया, तो याद रखिएगा। तो 2021-22 का डाटा इंपॉर्टेंट है, 9.2% याद रखिएगा। अब देखते हैं, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार जितने भी छत्तीसगढ़ में जो कि क्वेश्चन 2011 के जनगणना के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारा बेस ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो कि जनगणना 2011 के अनुसार जहाँ पे लोग यहाँ पे निवास करते हैं, 2 करोड़ 55 लाख करोड़ यहाँ की जो कि जनसंख्या है, याद रखिएगा। देश का जो कि 16वां बड़ा राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। इसके बाद जो कि भारत की जो कुल जनसंख्या का यहाँ पे 2.11% यहाँ पे निवास करते हैं। और यहाँ का जो लिंगानुपात है, बहुत अच्छी यहाँ का जो लिंगानुपात है 991 है। और यहाँ के जो ग्रामीण में जो कि 1001 है, और शहर में जो कि 956 शहरी है। तो यहाँ का लिंगानुपात बहुत ही अच्छा। तो 1000 पुरुषों में जो कि महिलाओं को जो कि यहाँ पे 991, तो वहाँ ग्रामीण में 1000, और यहाँ पे शहर में 956 है। तो यहाँ का लिंगानुपात बहुत अच्छा है। इसके बाद देखते हैं, भारत संघ में 5वां स्थान है, तो याद रखिएगा। राज्य की साक्षरता दर 70.3%, याद रखिए। तो यहाँ पे जो राज्य की साक्षरता दर है 70.3%, याद रखिए। डाटा को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है 70.3% यहाँ की साक्षरता दर है, याद रखिएगा। यहाँ की जो शिशु मृत्यु दर है 2019 के डाटा के अनुसार यहाँ पे 40,000 प्रति हज़ार है, तो याद रखिएगा। मृत्यु दर यहाँ पे 2019 के जो अनुसार यहाँ पे डाटा यहाँ पे इतना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो कि सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है, जिसे यहाँ पे स्थिर भाव पे यहाँ पे देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है।
तो यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि आपके स्टेट जीडीपी कहते हैं, तो स्थिर भाव पर यहाँ पे 2020-21 के अनुसार ये जो डाटा है आपका -1.37% है, जो कि यह लॉकडाउन का समय था तो माइनस में गया था, डाउन में गया था। 2020-21 का जो डाटा है -1.37% है। और यहाँ पे 2021-22 का जो डाटा है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2021-22 का जो डाटा है 11.4 आपका 54 जो प्रतिशत है, इसमें वृद्धि दर देखी गई है। तो 2021-22 में 11.54% है, जो कि बढ़ोतरी हुआ है। और जो औसत है 5.92% है। याद रखिए, औसत पूछ लिया जाए तो 5.9%, जो कि यह औसत है। इसके बाद देखते हैं ये आपका जो यहाँ पे जो स्टेट जीडीपी जो कि 3 क्षेत्रों में यहाँ पे मिलकर यहाँ पे बनता है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे तीनों को देखेंगे तो योगदान 2021-22 जो कि स्थिर भाव पे यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है आपका कृषि। तो कृषि में 16.73% था। और इसके बाद उद्योग क्षेत्र में 50.61% है। और सेवा के क्षेत्र में 32.66% हो। तो याद रखिए, कृषि में आपका 16.73%, उद्योग में आपका 50.61% और आपका सेवा में आपके 32.66%। तो याद रखिए। तो यहाँ पे स्थिर भाव पे, स्थिर दर में यहाँ पे देखेंगे तो स्थिर भाव पर यहाँ पे जो कृषि है 2016-17 में यहाँ पे 21.28 जो कि सर्वाधिक रही थी। और 2017-18 में अगर पूछ दे तो -10.90 यहाँ पे परसेंट जो कि सबसे कमी आई थी। तो 2016-17 में पूछ दिया तो 28 यहाँ पे 21.28% सर्वाधिक जो कि बढ़ोतरी हुई थी। जस्ट 2017-18 में यहाँ पे कमी देखी गई थी। तो सबसे कम माइनस में 10.90 यहाँ पे परसेंट जो कि सबसे जो कि कमी आई थी। और 2021-22 में यहाँ पे जो कि 3.88% और औसत है यहाँ पे 5.00%। तो याद रखिएगा, 2016-17 में सर्वाधिक रही थी आपकी कृषि और यहाँ पे 2017 में यहाँ पे कमी आई थी। 2021-22 में 3.88 है, याद रखिएगा। और औसत आपका रहा था 5% यहाँ पे औसत रहा है कृषि क्षेत्र में। इसके बाद देखते हैं उद्योग के क्षेत्र में। तो 2020-21 में यहाँ पे -3.89% जो कि इसमें सबसे कमी आई थी। इसके बाद 2018-19 में 16.29% जो कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में बढ़ी हुई मात्रा है। तो याद रखिएगा, 2020-21 का डाटा पूछ लिया जाए तो यहाँ पे कमी आई थी। और 18-19 से पूछ लिया जाए तो 16.29% जो कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में बढ़ोतरी आई थी। इसके बाद देखते हैं 2021-22 का डाटा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 2021-22 का पर डाटा पूछता है तो 15.44% के यहाँ पे जो कि डाटा है 2021-22 का उद्योग क्षेत्र में। औसत जो रहा था 6.56% यहाँ औसत है उद्योग के क्षेत्र में। तो याद रखिए। इसके बाद देखते हैं सेवा का। तो सेवा के क्षेत्र में 2020-21 में देखें तो यहाँ पे आपके -0.61% जो कि सबसे कमी आई थी। 2021-22 का देखें तो 8.54% जो कि यहाँ सर्वाधिक बढ़ोतरी आई थी। तो आपका 20-21 में जो कि कमी देखी गई थी। और 2021-22 का डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8.54% यहाँ में सर्वाधिक मात्रा में बढ़ती हुई डाटा है। औसत जो रहा था 5.04% यहाँ आपका सेवा क्षेत्र का औसत रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो 2016-17 में कृषि जो कि सर्वाधिक जो कि बढ़ा हुआ था। 2016-17 में सर्वाधिक मात्रा में कृषि क्षेत्र बढ़ा हुआ था। और 2017-18 में जो कृषि सबसे कम माइनस में चला गया था। और 2018-19 जो कि उद्योग सर्वाधिक मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई थी। तो याद रखिए, 16-17 में कमी आई थी। फिर जस्ट 2017-18 में कृषि जो कि सबसे कमी आई थी। 2018-19 में उद्योग सर्वाधिक मात्रा में बढ़ोतरी हुआ था। लेकिन 19-20 जो कि गैप था लॉकडाउन का था, कोरोना काल। इसके बाद 2020-21 जो कि कोरोना उद्योग सेवा में जो कि सबसे कमी आई थी। तो 2020-21 कोरोना उद्योग और सेवा क्षेत्र में सबसे कमी आई थी। तो याद रखिएगा डाटा को। इसके बाद देखते हैं 2021-22 का डाटा, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2021-22 में जो डाटा है आपसे पूछा जाएगा। तो कृषि के क्षेत्र में 3.8% 2021-22 का डाटा है, याद रखिएगा। कृषि 3.8% औसत रहा था। आपका 5% औसत रहा था। उद्योग के क्षेत्र में देखें तो 15.44%
और औसत देखेंगे तो औसत आपका रहा था 6.5% रहा था। और यहाँ पे सेवा क्षेत्र में देखें तो 8.5 जो 5-4% है आपके सेवा क्षेत्र में यहाँ पे डाटा है 8.54 आपका सेवा के क्षेत्र है डाटा औसत रहा था आपका 5% रहा था। तो कृषि और जो सेवा क्षेत्र को जो औसत है सेम था, लेकिन जो उद्योग का जो औसत रहा था 6.5% रहा था। तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृषि का 3.8 औसत 5%, उद्योग में 15.44% औसत रहा था 6.5%, और सेवा क्षेत्र देखें तो 8.54% ये आपके सेवा क्षेत्र का डाटा है, और जो औसत रहा था 5.0% ये आपका सेवा का जो कि औसत है। तो ये डाटा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2021-22 का डाटा है। तो प्रति यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद देखें हम प्रति व्यक्ति आय जिसे निवल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर एनडीपी आपको ऐसा निकाला जाता है, जिसे निवल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो कि प्रति व्यक्ति यहाँ पे आय देखेंगे तो 2020-21 का यहाँ पे डाटा आपका जो कि रहा। तो 2020-21 का जो डाटा आपका 1,05,778 ये आपका जो कि प्रति व्यक्ति आय रहा था। और यहाँ पे 2021-22 का देखें तो 1,18,401 ये आपके प्रचलित भाव पर रहा था। तो याद रखिए जिसमें प्रतिशत वृद्धि 11.93% जो कि यहाँ प्रतिशत वृद्धि है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम धान का समर्थन मूल्य इस साल का। तो धान की जो खरीदी है इस साल यहाँ पे 1 नवंबर से धान खरीदी स्टार्ट हो गया था। तो याद रखिए इसका इस बार आपका जो 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हो गया था, जो आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक यहाँ पे लगातार 3 महीने इस साल धान खरीदी किया गया था। तो आपका जो धान खरीदी है 2 महीने पहले चलता था, लेकिन इस बार क्या हुआ 1 नवंबर से सरकार जो कि चालू कर दिए थे धान लेना। तो 2021-22 में धान का जो समर्थन मूल्य आपका 22-23 का डाटा इम्पोर्टेंट है। तो 2021-22 में यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य जो आपका धान था 1940 था, जिसमें आपका 100 रुपया यहाँ पे जो कि बढ़ोतरी हुआ था। तो 22-23 के डाटा के अनुसार यहाँ पे आपका जो डाटा पूछा जाएगा 22-23 का 2040 आपका मेन रेट हो जाएगा। और धान ग्रेड ए का जो धान है सामान्य का 1940 था 21-22 में, लेकिन 100 रुपये इसके बढ़ के आपके 2040 रुपया यहाँ पे 2022-23 का डाटा बन जाएगा। तो 2040 आपका डाटा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद धान जो ग्रेड ए का जो धान है जो 21-22 का जो डाटा है 1960 रुपये था, फिर इसमें 100 रुपये बढ़ के यहाँ पे 2060 रुपया धान ग्रेड ए का रेट है 22-23 के डाटा के अनुसार। तो याद रखिए 22-23 का डाटा। तो सामान्य धान का रेट 2040 था, और आपका जो ग्रेड ए का धान है 2060 रुपया इसका धान का ग्रेड ए का रेट है। तो दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, 22-23 का डाटा याद रखिएगा, जिसमें 100 रुपये का बढ़ोतरी हुआ था। तो यहाँ पे जो प्रति कुंटल 2500 रुपया था, जो कि बढ़ के आपका 2640 रुपया हो गया है। इसके बाद देखते हैं, तो इस बार देखें नवंबर 2021 की जो स्थिति यहाँ पे उचित मूल्य दुकान, जिसे हम यहाँ पे सोसाइटी कहते हैं। तो 2021 के डाटा के अनुसार स्थिति उचित मूल्य की जो दुकान जो है हम सोसाइटी के नाम से इसको जानते हैं। तो शहरी जो है यहाँ पे शहर में लगभग 1535 यहाँ पे जो कि यहाँ उचित मूल्य की दुकानें हैं, और ग्रामीण में लगभग 11,709 जो कि उचित मूल्य की दुकानें हैं। तो टोटल आपका हो जाता है 13,244 यहाँ पे उचित मूल्य की यहाँ पे टोटल दुकान हो जाते हैं 13,244। तो शहरी क्षेत्र में 1535, ग्रामीण क्षेत्र में 11,709, टोटल आपका 13,244 जो कि आपके उचित मूल्य दुकान हो जाएगा। तो वर्तमान में कुल यहाँ पे 68.92 लाख यहाँ पे जो कि टोटल राशन कार्ड यहाँ पे जो कि डाटा के अनुसार इतना राशन कार्ड अभी वर्तमान में बना हुआ है डाटा के अनुसार। तो याद रखिएगा टोटल कुल 68.92 लाख राशन कार्ड अभी बन चुका है डाटा के अनुसार। तो छत्तीसगढ़ ये तो यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण जो सुरक्षा अधिनियम है इसको 2012 में लगाया गया था जो डाटा है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में जो कि लाया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसको 2013 में जो कि लाया गया था।
आपका जो सार्वभौम जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके तहत आपका जो यूनिवर्सल जो पीडीएस है उसको 2 अक्टूबर 2019 में इसको लाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद धान खरीदी के जो कंप्यूटरीकरण किया गया था आपके 2007-8 में भी क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है व्यापम वगैरह में। तो धान खरीदी के जो कंप्यूटरीकरण कब से किया गया है, तो आपके 2007-8 में किया गया है। चावल उत्सव जो आपके कब से स्टार्ट किया गया है, तो आपके फरवरी 2008 में जो कि किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है। तो चावल उत्सव कब से जो कि स्टार्ट किया है, तो फरवरी 2008 में इसको किया गया है। तो याद रखिएगा डाटा को। तो वर्तमान में प्रदेश में कुल 2058 यहाँ पे प्राथमिक कृषि साख सहकारी जो समिति जो यहाँ पे डाटा यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे 2058 जो कि यहाँ पे खाद्य यहाँ पे साख सहकारी समिति है, कृषि सहकारी समिति और कार्यरत है अभी वर्तमान में। पहले 1333 से याद रखिएगा। तो पहले जो आपके कृषि साख समिति जो समिति थी 1383 थी, लेकिन जो डाटा है बढ़ के अभी 2022-23 का डाटा 2058 आपको आंसर में लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे कृषि से संबंधित यहाँ पे जो कृषि उपज मंडियाँ हैं 69 है और कृषि उप मंडियाँ हैं यहाँ पे 18 है। तो याद रखिए कृषि उपज मंडियाँ आपका 69 है और कृषि उप मंडियाँ यहाँ पे टोटल 118 है। तो अब देखेंगे हम उद्यानिकी के क्षेत्र में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पुष्प, सब्जी, फल, मसाला, औषधि, तो यह उद्यानिकी के यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। तो उद्यानिकी के क्षेत्र में आपके पुष्प यहाँ पे क्रमवार जमाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका उद्यानिकी के यहाँ पे पुष्प, आपका सब्जी, फिर फल, फिर मसाला, फिर लास्ट में आपका औषधि आ जाएगा। तो इसको जमाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैंने सही डाटा यहाँ पे लगा दिया है। तो पुष्प 17.56%, सब्जी 14.04% और फल है आपका 11.18% और मसाला है 6.6% और औषधि है 5.5%। इसके बाद देखते हैं जल संसाधन। तो यहाँ पे राज्य गठन के समय से यहाँ पे जो सिंचाई क्षमता है 13.28 लाख यहाँ पे हेक्टेयर लगभग है और वर्तमान मार्च 2021 के डाटा अनुसार देखें तो सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर है। तो याद रखिए टोटल यहाँ पे जो है यहाँ पे 8 लाख हेक्टेयर वृद्धि यहाँ पे देखी गई है। तो 8 लाख हेक्टेयर वृद्धि हुई है। दोनों के यहाँ पे निकालेंगे तो ये बीच का डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए लगभग 8 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है अभी से वर्तमान में तक। तो वर्तमान में प्रदेश में सिंचाई का जो कितना प्रतिशत है, तो 38.45% यहाँ प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत है। तो याद रखिएगा 38.45% याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं पशुधन। तो पशु संगणना 2019 के डाटा के अनुसार यहाँ पे 1.59 पशुधन है और 1.8 जो कि 7 यहाँ पे कुक्कुट यहाँ पे बतख उपस्थित है। तो 1.59 पशुधन, 1.87 आपका कुक्कुट एवं बतख है, याद रखिए। इसके बाद देखते हैं मत्स्य विकास या मछली विकास में देखेंगे तो छत्तीस में कुल 1.9 आपका 920 यहाँ पे लाख हेक्टेयर में जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें यहाँ पे 812 यहाँ पे जो कि लाख हेक्टेयर में जल क्षेत्र में मछली पालन किया जाता है। तो 1.812 लाख हेक्टेयर में अभी वर्तमान में जल क्षेत्र में यहाँ पे मछली पालन का काम किया जाता है, याद रखिएगा। तो कुल जल क्षेत्र का यहाँ पे 94.38% यहाँ पे जल क्षेत्र है। तो याद रखिएगा 94.38% जो कि कुल जल क्षेत्र लगभग छत्तीसगढ़ में कुल 1.920 लाख हेक्टेयर में जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.812 में यहाँ पे जो कि लगभग लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में यहाँ पे मछली पालन किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो मछुआरे जो सहकारिता जो संघीय समिति है उनकी लगभग 1645 यहाँ पे संख्या है। मछुआरे सहकारिता संख्या तो 1645 याद रखिएगा डाटा। इसके बाद देखते हैं जो प्रमुख फसल हैं अनाज, दाल, तिलहन। तो प्रमुख फसल हैं, तो प्रमुख फसल में आपका पहले अनाज, तो अनाज में आपका पहले में धान आएगा, फिर आपका मक्का, फिर गेहूँ, फिर लास्ट में आपका कोदो कुटकी। इसके बाद देखते हैं दाल। तो दाल के अंदर आपका चना, लाख जिसे तिवड़ा कहते हैं, इसके बाद उड़द, तुअर। इसके बाद तिलहन, तिलहन में आपका आ जाएगा सोयाबीन। तो सोयाबीन के बाद आपका मूंगफली। तो सोया और मूंगफली डाटा जो कि कभी मूंगफली और सोयाबीन चेंज होते रहता है। तो इस साल तिलहन, इसके बाद इसमें तिलहन में आपका सोयाबीन,
और मूंगफली, राई, सरसों, फिर लास्ट में आपका तिल आ जाएगा। तो इसको क्रमवार जमाने के लिए भी आ जाता है। तो आपका ये जो प्रमुख फसल अनाज, दाल और तिलहन देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं वानिकी के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ में वन लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो कि वन उपस्थित है। प्रतिशत में देखें तो 44.21% यहाँ पे जो कि वानिकी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वन फैला हुआ है। 44.21% डाटा याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखेंगे हम आरक्षित वन आपके, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो आरक्षित जो यहाँ पे वन है 43.13% यहाँ पे आरक्षित वन है। और संरक्षित वन देखें तो यहाँ पे 40.22% यहाँ पे संरक्षित वन है। और लगभग अवर्गीकृत जो वन है यहाँ पे 16.65% यहाँ पे अवर्गीकृत वन है। तो याद रखिए डाटा को, इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में वन यह भी लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रतिशत है 44.21%। आरक्षित वन पाया जाता है 43.13%। संरक्षित वन 40.22% और 16.65 में आपका अवर्गीकृत वन पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा। आपके छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। और आपका जो रिपोर्ट है ISFR के आधार पर, इसके रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे चौथे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ की स्थान है। तो याद रखिएगा। तो वन आवरण की दृष्टि से भारत में यहाँ पे कौन से स्थान पर है, तो थर्ड स्थान है। याद रखिएगा वन आवरण की दृष्टि से भारत यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे खनिज। इसके बाद देखते हैं खनिज। तो वर्ष 2000 आपके 21 यहाँ पे देखेंगे तो खनिजों को राजस्व आय है आपका 5,517.01 यहाँ पे हेक्टेयर यहाँ पे जो कि राजस्व आय है। तो खनिज में 2020-21 में खनिजों से जो राजस्व आय है 55, ये डाटा भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 55 बस डाटा याद रखें, 5517.0 यहाँ पे करोड़ जो कि राजस्व आय है। और ये मुख्य खनिज से यहाँ पे 4,676.08 करोड़ जो कि यहाँ इसमें मुख्य खनिज है। और गौण खनिज में देखेंगे तो 260.95 करोड़ यहाँ का गौण खनिज है। तो इसमें 5% और मुख्य खनिज में 95%। अगर यहाँ पे अदर अर्थदंड नीलामी देखेंगे तो ये आपका डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपका 579 करोड़ ये है आपके अर्थदंड नीलामी है। और इसके बाद देखेंगे आपका जो नई औद्योगिक नीति है 2019 से 24 आपके नई औद्योगिक नीति है। इसके बाद देखते हैं लास्ट आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत नवंबर 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था विद्युत को, लगभग 1360 मेगावाट। और अक्टूबर 2021 में लगभग 2984.70 मेगावाट अक्टूबर 2021 के डाटा अनुसार बिजली यहाँ पे है। तो लगभग इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 119% के यहाँ पे वृद्धि पाई गई है। तो बीच को डाटा है 119% जो वृद्धि है आपके डाटा के अनुसार इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो नवंबर 2000 में यहाँ पे जो कि इसका डाटा देखें तो 1360 मेगावाट था नवंबर 2000 में, जो लगभग 2021 के अक्टूबर के हिसाब से डाटा देखें तो 2984.70 मेगावाट बिजली यहाँ पे है। और यहाँ बीच का डाटा देखें दोनों का अगर जोड़ घटाव करके देखें तो 119% यहाँ पे वृद्धि बिजली में पाई गई है। तो 119 डाटा याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए। इसका मैं PDF मेरे आपके टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, वहाँ से इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। उसको बार बार रिवाइज कीजिए, फिर आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।